भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में भी पृथ्वी पर विराजते हैं। ये वैद्यनाथ साधारण नहीं है। एक बार रावण ने गौतम ऋषि की प्रार्थना से भगवान त्र्यंबकेश्वर बन गए। गौतम ऋषि की प्रार्थना से गंगा जी गौतमी गंगा के रूप में प्रवाहित हो गई। अगले ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ भगवान। रावण ने बड़ी भारी तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो रहे थे। ऐसी गजब की तपस्या थी महाराज, गर्मियों में अपने चारों ओर अग्नि जला लेता था, चबूतरे पे बैठता था ठंडों के दिनों में, बारिश में आंधी तूफान बारिश सहता था। भगवान नहीं रीझे तो हवन कुंड बनाकर और एक एक अपना शीश काट काट कर भगवान का नाम ले लेके स्वाहा कर रहा था। 9 शीश काट दिए। जब 10वां शीश काटने लगा तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, पुत्र क्या चाहते हो? ये जो एक शीश बचा है अब इसे मत काटो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भूमौ लिंगम यदा त्वंचा स्थापयिष्यासि यत्र वै। भगवान ने कहा, पुत्र क्या चाहते हो? बोले, हमारे घर चलो, लंका में ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करो। तो भगवान बोले, भाई तुमने मुझे रिझा लिया है, मैं वैसे ही वश में हूं जैसे एक सौभाग्यवती नारी सेवा के द्वारा अपने पति को रिझा लेती है। अपने पति की सेवा करके अपने पति को वश कर लेती है, ऐसे ही मैं तुम्हारी भक्ति से वश में हो गया हूं। लेकिन मैं लिंग का रूप धारण तो कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, महाराज जहां तुम मुझे रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा। तो रावण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी भुजा बल से आपको अभी लंका ले चलता हूं। देखते ही देखते विशाल काय एक ज्योति प्रकट हुई और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान वैद्यनाथ प्रकट हो गए। रावण ले जा रहा था, मार्ग में ही रावण को लघु शंका लगी। इतनी तीव्रता से लगी महाराज, अब वो बेकार है, कभी कहीं प्रकट हो सकता है। वो कुछ नहीं, भगवान की ही प्रेरणा थी, भगवान को लंका जाना ही नहीं था। तो ठाकुर जी की प्रेरणा, वो उससे सहा ना जाए, कैसे करें क्या करें महाराज। भगवान को माथे बिठाया था। एक गोप बालक देखा। रावण ने कहा, प्रभु ये बालक सामान्य मनुष्य है, अपना भजन बिल्कुल हल्का कर लो। भगवान बोले, हल्का कर लेते हैं। वैद्यनाथ हल्के हो गए। रावण ने कहा, सुनो, ये हमारे आराध्य ठाकुर जी हैं, इन्हें तुम थोड़ा रख लो, बस हम झट 15 मिनट में आ रहे हैं। और रावण गया कि लघु शंका करके आएंगे, तब तक महाराज भगवान ने इतनी तेज वजन बढ़ाया अपना। जैसे ही वो गोप के हाथ में गए, पकड़े थे तब तो ढीले थे, और जैसे ही वजन बढ़ा, वजन बढ़ना प्रारंभ हुआ, गोप के हाथ कांपने लगे। महाराज उसने तत्काल हाथ हटा लिया, और जैसे ही हटाया सो ही भूमि में गड्ढा हो गया, और वहीं वैद्यनाथ भगवान विराजमान हो गए। बोलो वैद्यनाथ महादेव की जय। रावण आया महाराज। आके रावण ने भगवान शिव से कहा कि बड़े लीलाधारी हो, यहां निवास करना था आपको इस वन में। तब तो महाराज एक मुहूर्त बीतने पर जब आया, तब से रावण वहां, रावण के वो आराध्य देव थे, रावण वहां भगवान की सेवा करने जाता था। भविष्य काल में यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।